नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच। वास्तु देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे द्वार वेद के बारे में। ये द्वार वेद दोष क्या होता है, किस हिसाब से हमारे घर में ये द्वार वेद दोष बनता है और इस द्वार वेद दोष का क्या प्रभाव होता है और इसका समाधान क्या होता है, इसके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अतः आप ध्यानपूर्वक देखकर समझने का प्रयास करें। साथियों, अब हम द्वार वेद के बारे में समझते हैं कि द्वार वेद किस प्रकार से होता है हमारे भवन के। मान लो ये हमारा मकान है और ये इसका मुख्य द्वार है, को मेन गेट भी बोलते हैं और मुख्य द्वार भी बोला जाता है। भवन मकान चाहे उत्तरमुखी हो, पूर्वमुखी हो, दक्षिण मुखी हो या पश्चिम मुखी हो, सब में एक तरह से ही ये दोष बनता है। इस दोष को द्वार वेद दोष बोला जाता है। अब हम समझते हैं ये किस प्रकार से बनता है। मान लो ये हमारा मुख्य द्वार है और इस मुख्य द्वार के सामने यदि कोई रास्ता हो और रास्ता सीधा आकर हमारे मुख्य द्वार के सामने खत्म हो जाता हो, यानी ये रास्ता बंद हो जाता हो हमारे घर के सामने आकर के, आगे कहीं भी नहीं जा रहा हो, तो इस प्रकार का यदि हमारे घर के सामने कोई रास्ता है तो ये एक प्रकार से द्वार वेद ही माना जाता है। इस प्रकार से इस प्रकार का द्वार वेद यदि किसी भवन के सामने होता है, उसके मेन गेट के सामने होता है, तो घर में रहने वाले उस मुखिया के लिए ये सही नहीं कहा गया है। मुखिया को बार बार परेशानी आती है, घर का जो मेन आदमी होता है उसको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके इस प्रकार से वो मुख्य रास्ता मेन गेट के सामने आकर पूरा हो जाता हो। अब हम दूसरे प्रकार के द्वार वेद के बारे में समझते हैं। यदि हमारे मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ा पेड़ हो, बड़ा पेड़ यदि हमारे मुख्य द्वार के एकदम सामने पड़ता हो, तो ये भी द्वार वेद ही माना जाता है। इस प्रकार का द्वार वेद यदि हमारे मुख्य द्वार के सामने है तो इसका बच्चों पर नेगेटिव असर पड़ता है। बच्चे बार बार बीमार रहने लग जाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते उचित, और ये बच्चों के लिए सही नहीं कहा गया है मुख्य द्वार के सामने बड़े पेड़ का होना। ये भी एक प्रकार का द्वार वेद होता है। फिर अगले द्वार वेद के बारे में समझते हैं। यदि हमारे मुख्य द्वार के सामने कचरा या फिर किसी प्रकार का कीचड़ रहता हो, पानी भरा हुआ रहता हो, गंदा पानी, तो ये भी एक प्रकार से द्वार वेद ही माना जाता है। इस प्रकार का द्वार वेद होता है, उस परिवार में बार बार बीमारियों का शिकार होना पड़ता है सभी को, और अनावश्यक व्यय करवाने वाला होता है यदि मकान के सामने पानी का भराव होता हो, कादा या कीचड़ का भराव होता हो, तो ये भी शुभ नहीं कहा गया, इसको भी द्वार वेद ही माना गया है। फिर हम अगले द्वार वेद के बारे में समझते हैं। यदि हमारे मकान के और मुख्य द्वार के सामने कुआं या पानी का टैंक हो, तो ये भी द्वार वेद ही माना गया है। इस प्रकार का यदि द्वार वेद किसी भवन के सामने होता है तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक उन्नति नहीं कर पाते, उनका जो कमाया हुआ धन होता है वो अपव्यय हो जाता है, बार बार खर्च होता रहता है और ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। दूसरा, घर में किसी भी व्यक्ति को मृगी नाम का रोग हो सकता है जिसके मुख्य द्वार के सामने कुआं या पानी का टैंक हो, इसको शुभ नहीं कहा गया है। यदि हमारे मुख्य द्वार के सामने कोई देवता का मंदिर हो, देव मंदिर हो, और वो हमारे मुख्य द्वार के एकदम सामने पड़ता हो, तो इसको भी द्वार वेद ही माना गया है। घर में रहने वाले जो घर का स्वामी होता है, मुखिया होता है, उसके लिए विनाशकारक माना गया है, आगे नहीं बढ़ने देता और बार बार ऐसा परिवार विपत्तियों में आने लग जाता है, बार बार विपत्तियों का सामना इसी परिवार को करना पड़ता है। यदि हमारे द्वार के सामने कोई खंबा हो, सीढ़ी हो या कोई कोना पड़ता हो, बड़ा पेड़ हो या फिर यहाँ कीचड़ भरा हुआ रहता हो, ये सभी प्रकार के जो योग होते हैं इनको द्वार वेद बोला जाता है और ये शुभ फलों को देने वाले नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं द्वार वेद का दोष कैसे नहीं लगता। मान लो हमारी भवन की ऊंचाई है 20 फीट और 20 का डबल करते हैं 40 फीट की दूरी पर यदि द्वार वेद है तो इसका दोष हमको नहीं लगता है। यानी अपनी भवन की ऊंचाई से डबल दूरी पर यदि द्वार वेद है, कोई बड़ा पेड़ है या कोई कुआं है या फिर कोई गंदा पानी भरा हुआ रहता है, तो उसका दोष नहीं लगता है। लेकिन उसकी जो दूरी हो हमारे भवन से डबल होनी चाहिए
और यदि हमारे भवन के सामने रास्ता हो और रास्ते की दूसरी तरफ यदि द्वार वेद हो तो उसका भी दोष नहीं लगता है। अतः इस द्वार वेद यदि घर के सामने हो तो उसको हटा देना चाहिए अपने सुखी जीवन के लिए। साथियों, ये मैंने आपको द्वार वेद के बारे में सरल भाषा में समझाया है। अगले वीडियो में हम भवन के अन्य दोषों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, वास्तु का के अन्य चैप्टर का नॉलेज करेंगे। आशा आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।